Assalamualaikum. Students, today we are going to perform the practical. 6.3 grams of an organic dibasic acid was dissolved per cubic decimeter of solution. Find out the molecular mass of the acid volumetrically. You are provided with 0.1 molar sodium hydroxide solution. इस टाइट्रेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है और हमारे पास एक ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। So we have to find out which acid is this. So coming towards the equation, if we look at the equation, चूंकि हमें एसिड का पता नहीं है कि कौन सा एसिड है, हमें सिर्फ ये पता है कि डाइबेसिक एसिड है। इसका मतलब है कि इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो हम इसका फॉर्मूला खुद से अज्यूम कर लेते हैं H2A. 1 mole of H2A, it will react with 2 moles of sodium hydroxide and will give us a salt and 2 moles of water. The mole ratio of acid and base is 1:2 respectively. Standard solution हमारा 0.1 molar sodium hydroxide solution होगा. Indicator will be phenolphthalein and end point will be pink to just colorless. Okay students, इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो apparatus चाहिए उसमें इंक्लूडेड हैं ब्यूरेट, स्टैंड और क्लैंप का सेट, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क को टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहा जाता है। फनल, ड्रॉपर, पिपेट फिलर और पिपेट। इसके लिए हमें केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं। उनमें कोनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट के वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर, एसिड, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल सबसे पहले हम ब्यूरेट को स्टैंड में सीधा फिक्स करेंगे। उसके बाद उसको एक बार वाटर से और एक बार एसिड सोल्यूशन से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद हम ब्यूरेट में एसिड सोल्यूशन फिल करेंगे। फनल रिमूव करने के बाद एसिड का लेवल 0 पे सेट करेंगे। एसिड का लोअर मेनिस्कस हमने 0 पे सेट कर दिया है। अब हम चलेंगे कोनिकल फ्लास्क की तरफ। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो हम पिपेट से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क से बाहर भी ना गिरे और इसकी वॉल्स को टच भी ना करे। ब्यूरेट से सोल्यूशन ट्रांसफ़र करते हुए जो आखिरी ड्रॉप ब्यूरेट में बचता है इसको आपने ब्लो करके नहीं डालना क्योंकि ये इसकी कैलिब्रेशन का पार्ट होता है। कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेने के बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे जिससे हमारा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। फिनोल्फथलीन बेसिक मीडियम में पिंक जबकि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। अब हम इस सोल्यूशन को एसिड सोल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। ब्यूरेट से एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और कोनिकल फ्लास्क को जेंटली स्वर्ल करेंगे। एसिड तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारे पास एंड पॉइंट हासिल ना हो जाए। एंड पॉइंट बिल्कुल लाइट पिंक कलर होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एंड पॉइंट आ गया। हम स्टॉपर को फ़ौरन से बंद करेंगे और ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग को नोट करेंगे। या आप एंड पॉइंट का कलर केयरफुली नोट कर लीजिए। जी हमारे पास लाइट पिंक कलर आ गया है जो हमारा एंड पॉइंट है। अब हम फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फाइनल रीडिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एग्जाम में जो आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी आप वही नोट करेंगे। इनिशियल रीडिंग हमारे पास 0 थी, फाइनल रीडिंग 10 थी। जब हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे हमारे पास वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट करने से हमारे पास वॉल्यूम की फर्दर 2 रीडिंग्स आएंगी। अब हम इन तीनों रीडिंग्स का मीन निकालेंगे। तीनों रीडिंग्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ एसिड आ जाएगा, दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। Volume of sodium hydroxide solution is 10 cubic centimeter. Molarity of acid solution is unknown, so it will be a question mark.
Molarity of sodium hydroxide solution is 0.1 molar. This was our standard solution. Number of moles of acid are 1 and number of moles of sodium hydroxide are 2. Now looking at the equation of molarity, m1 v1 over n1 is equal to m2 v2 over n2. इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एसिड की मोलैरिटी 0.05 मोल आएगी। अब हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मैस ऑफ एसिड। अब चूंकि हमें एसिड का मोलर मैस मालूम नहीं है, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। और अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में ये गिवन था कि 6.3 ग्राम्स एसिड के 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किए गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पहले से गिवन है। 6.3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू मोलर मैस ऑफ एसिड। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर 126 ग्राम्स पर मोल आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है।